हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं। और लीड कोड नंबर 87 हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट आप काफ़ी इजीली समझ जाओगे इसको, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, स्क्रैम्बल स्ट्रिंग नाम है इसका, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। और इसका इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। ये बोल रहा है 2 स्ट्रिंग दे रखा होगा और पूछ रहा है कि क्या S1 जो है ना, स्ट्रिंग 1, क्या ये जो है इसको अगर स्क्रैम्बल करोगे, S1 को अगर स्क्रैम्बल करोगे तो क्या तुम S2 तक पहुंच पाओगे? यानी कि अगर दूसरे भाषा में बोले तो कि क्या S2 स्क्रैम्बल्ड वर्जन है S1 का, वो हमें पता करना है। ठीक है, इज S2 अ स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ S1? अगर ऐसा है तो आंसर ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स। ओके, तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि S1 को हमें स्क्रैम्बल करना है और देखना है कि S2 तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो इन्होंने ये भी बता रखा है कि स्क्रैम्बल करोगे कैसे। ठीक है, तो स्क्रैम्बल करने का इन्होंने फंक्शन टाइप ही बता दिया। इन्होंने ये बोला कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, अगर लेंथ 1 है स्ट्रिंग की, तो कुछ नहीं करना है, स्क्रैम्बल नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, स्क्रैम्बल और कुछ नहीं कर सकते, एक ही लेंथ का स्ट्रिंग है। दूसरा क्या बोला है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे। तो ये बोलता है कि मान लेते हैं ये आपका स्ट्रिंग है ABCD। ठीक है, ये बोलता है किसी भी रैंडम इंडेक्स में, ये 0 1 2 3, किसी भी रैंडम इंडेक्स में आप इसको स्प्लिट कर लो 2 हाफ में। जैसे मान लेते हैं मैंने इंडेक्स नंबर 1 के अराउंड स्प्लिट किया है, इंडेक्स नंबर 1 के अराउंड स्प्लिट किया है, तो इसको 2 हाफ में स्प्लिट करने बोला। एक A हो गया और क्या है BCD है। ठीक है, और ये आपको ये बोलता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्वैप करो इन दोनों को, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा, BCDA बन जाएगा ना, फाइनल स्ट्रिंग। ठीक है, या तो आप स्वैप ना करो, आपके पास ऑप्शन दे रखा है स्वैप करो या तो स्वैप ना करो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन, एक तो ये चीज़ बोला स्वैप करो और स्वैप ना करो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो। तो दूसरा एक और चीज़ क्या बोली कि जो फर्दर सबस्ट्रिंग टूटे हुए हैं ना, जैसे ये तो A है, इसका लेंथ 1 है तो इधर रुक जाओ, बट ये देखो लेंथ 1 से ज़्यादा है, तो आप फर्दर इसमें भी स्क्रैम्बलिंग कर सकते हो। मतलब इसको भी आप रैंडम किसी भी इंडेक्स पे तोड़ सकते हो। इसका इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2, इसका 2 के अराउंड अगर तोड़ा जाए इसको, तो मैं इसको ऐसे तोड़ दूंगा। यहाँ पर D आ गया, यहाँ पर B और C आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको स्वैप कर भी सकते हो, स्वैप नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सबस्ट्रिंग टूटा हुआ है, एक लेंथ से ज़्यादा है, इसको इसको भी आप तोड़ सकते हो। यहाँ तो बीच से ही टूटेगा, ऑब्वियसली 1 के अराउंड ही टूट सकता है। तो यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर C आ गया। फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप स्वैप कर सकते हो या तो स्वैप नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आएंगे, है ना, कि अगर स्वैप किया तो CB हो जाएगा, स्वैप नहीं किया तो BC होगा। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर देखो, इधर भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर BC को हमने स्वैप कर दिया होता तो यहाँ पर CB आता। ठीक है, CB आता, और D तो है यहाँ पर, तो CBD हो जाता। अगर नहीं स्वैप किया होता BC को तो BCD होता। ठीक है ना। फिर इस पे भी, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी थी कि इस A को और इस CBD को स्वैप करो या ना करो। फिर इस A को या तो फिर BCD को स्वैप करो या तो ना करो। तो पॉसिबिलिटी तो हज़ारों हैं। ठीक है, आपको ड्राइंग बनाने में भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी दे रखी है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी हैं, बट आपको पॉसिबिलिटी से डरने का नहीं है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, उसको समझो, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ 1 है तो स्टॉप कर जाओ, और अगर 1 से ज़्यादा है तो आपको स्प्लिट करना है रैंडम इंडेक्स में स्ट्रिंग को। रैंडम इंडेक्स में स्ट्रिंग को स्प्लिट करो और चेक कर लो कि क्या आप S2 तक पहुंच पाते हो कि नहीं। ठीक है, और जो सब स्ट्रिंग टूटे हैं उस पर भी रिकर्सिवली आपको स्प्लिटिंग करनी है, रिकर्सिवली। तो सब कुछ क्लियर हो रहा है कि भाई करवाना है एक हमसे क्या चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि अच्छा फंक्शन कैसा कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो ऑप्शन दे रखा है भाई। ठीक है, पहला तो ऑप्शन दे रखा है, दूसरा है क्लियर कट बता दिया कि रिकर्सिवली कॉल करना है। तो DP तो क्लियर कट पता चल गया था मुझे कि DP से ही सॉल्व होगा ये। ठीक है, अब चैलेंजिंग क्या है वो समझते हैं आगे। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। जैसे S1 है ना, क्या है भाई, GREAT है ना, देख लेते हैं कि क्या मैं S2 ला पाता हूँ कि नहीं। मतलब S1 को अगर मैं स्क्रैम्बल करूँ तो S2 आ पाता है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा मन किया कि मैं तो बहुत जगह से इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, सारे मैं रिकर्सिव कॉल मारूंगा, अलग अलग रिकर्सिव कॉल। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है, बट अभी आंसर लाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने स्प्लिट किया इंडेक्स नंबर
2 के तरफ, 0 1 2 3 4, अगर 2 इंडेक्स नंबर 2 पे अगर मैंने स्प्लिट किया तो ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो ये 2 भाग में कैसे टूटेगा, GR EAT, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर है RGEAT है ना, RGEAT है, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्वैप, 2 ऑप्शन है GR और EAT को, दोनों को स्वैप कर दो, अगर स्वैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, EAT GR हो जाएगा। बट ये मेरा इसके बराबर तो है नहीं, तो मतलब ये तो नहीं है, मतलब और फर्दर चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो और तोड़ के देखते हैं, इसको तोड़ देते हैं, GR को R और G में तोड़ देते हैं, बीच से तोड़ दिया, ठीक है। ईट को अभी रहने देते हैं, ईट में ही बहुत सारे जाएंगे, बट आंसर लाने के लिए मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वरना ट्री, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या डिसाइड किया कि मैं इसको स्वैप मार देता हूँ, ठीक है। स्वैप अगर मारूंगा तो क्या हो जाएगा, GR ना हो के ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ G था यहाँ R था, इसको स्वैप मारूंगा तो क्या हो जाएगा, RG हो जाएगा ना, ठीक है। अब RG और ईट को, है ना, 2 ऑप्शन है, इन दोनों को आप या तो स्वैप कर दो, स्वैप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ईट RG, स्वैप नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, RGEAT, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक देखो तो इसके बराबर आ रहा है, S2 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थे, उसमें से एक पॉसिबिलिटी ऐसी मिली जिसमें मैंने स्क्रैम्बल वैम्बल करके मैं S2 ला पाया। इसका मतलब क्या है कि S1 को स्क्रैम्बल किया जाए तो S2 ला सकते हैं, दैट्स वाई आंसर इज़ ट्रू, ठीक है। तो स्क्रैम्बलिंग के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपको दिख गया होगा, और बहुत कॉम्प्लेक्स है अगर आप पूरा डेप्थ में जाओगे तो, पूरा डायग्राम बनाने जाओगे तो, ठीक है। तो पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझने से दे रही थी, समझने से आपको मतलब है। अब मैं ना इसको ईजिली समझाने के लिए एक थोड़ा सा ईजी एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि ईजिली कोड कर सकें हम लोग, ठीक है। तो एक ईजी एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो मैंने इस एग्जाम्पल को दिया, थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल है ताकि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। S1 यहाँ पर ग्रेट है और S2 है ईट GR, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मेरा मन कि मैंने पहले तो इंडेक्सिंग लिख लेते हैं ताकि आसानी हो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सेम, अगर लेंथ अलग अलग है तो कभी भी दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। तो लेंथ दोनों का 5 है, चलो ये तो क्लियर हो गया। मेरा मन किया कि मैं इसको, ऑब्वियस क्वेश्चन में दे रखा है कि आप कहीं पर भी कर सकते हो स्प्लिटिंग, है ना, आप इंडेक्स नंबर 1 से स्प्लिटिंग कर सकते हो, इंडेक्स नंबर 2 से कर सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 से मान लेते हैं स्प्लिटिंग करा, ठीक है। एक एग्जांपल से शो करना चाह रहा हूँ ताकि आप कोड समझ सको कि कोड क्या करेंगे, ठीक है। इंडेक्स नंबर 2 से अगर स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, तो देखो तो ये कैसा टूटेगा, ये टूटेगा कुछ ऐसा, यहाँ पर GR आ जाएगा, यहाँ पर EAT आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो GR है, अगर आप S1 को सबस्ट्रिंग करोगे तो GR कैसे निकालोगे, मैं तो C++ में तो ऐसे होता है कि S1.SUBSTR, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 से लेकर कितना लेंथ है, लेंथ 2 है ना, तो याद करो मैंने इंडेक्स नंबर 2 पे तोड़ा था ना, तो लेंथ 2 है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर I लिख दूंगा, ठीक है, जहाँ पर मैंने स्प्लिटिंग मारी है, ठीक है। और सिमिलरली ईट जो है वो कैसे निकलेगा, S1.SUBSTR, ठीक है। इंडेक्स नंबर कौन सा है जहाँ से स्प्लिटिंग स्टार्ट करी है, I से, और कितना लेंथ होगा, N-I होगा, N-I, ऑब्वियसली बात है, 5 माइनस I की वैल्यू 2 है ना, तो 5 माइनस 2 3 हो गया। तो सेकेंड सबस्ट्रिंग वाले फंक्शन में ना सेकेंड पैरामीटर लेंथ होता है, कितना लेंथ का है, तो ये लेंथ 3 है ना, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है कि ये करना पड़ेगा, कि ये इन दोनों में ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो तोड़ तो दिया, ठीक है, अब तोड़ तो दिया, अब एक चीज़ बताओ, ध्यान से सुनना, हमारे पास याद है 2 ऑप्शन बोला था, तोड़ने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो स्वैप करो, ठीक है, या तो नो स्वैप, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि स्वैप मैंने करा, ठीक है, स्वैप करने के बाद आंसर आ गया कि हाँ भाई S1 जो है S2 के बराबर आ जा रहा है, तब भी मेरा आंसर ट्रू हुआ कि हाँ चलो स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है। नहीं, हो सकता है नहीं स्वैप नहीं किया और फर्दर तोड़ रहे हैं ईट इन सबको, ठीक है। मान लेते हैं स्वैप नहीं किया, तो हो सकता है उससे भी आंसर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, दोनों ऑप्शन है ना, स्वैप करना स्वैप ना करना, तो पहले तो देखते हैं कि स्वैप अगर नहीं करा तब क्या होगा, वो समझो, ठीक है। स्वैप अगर नहीं करा
अगर स्वैप नहीं करा तो ठीक है, जी आर इधर ही रहेगा और ई ए टी भी इधर ही रहेगा, ठीक है। शुरू का 2 कैरेक्टर जी आर इधर ही रहेगा और लास्ट का 3 कैरेक्टर ईट भी यही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने स्वैप नहीं किया तो जी आर इधर ही रहेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड थोड़ी जाएगा स्वैप होके, जी आर लेफ्ट साइड ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईट जी आर है ना, इसका भी आपको ये देखो, जी आर का लेंथ कितना है, 2 है, और ये लेफ्ट साइड ही रहेगा क्योंकि स्वैप नहीं किया है। तो ईट जी आर का भी शुरू का जो 2 लेंथ है ना, शुरू का 2 लेंथ है, उसी से कंपेयर करोगे इसको, इसका लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर का कंपेयर करोगे, क्योंकि जी आर जो है लेफ्ट साइड ही रहने वाला है क्योंकि मैंने स्वैप नहीं किया है इसको, अभी मैं नो स्वैप में चल रहा हूँ, और इसका लेंथ क्या है, 2 है, तो लेफ्ट साइड ही है और 2 लेंथ है। तो ईट जी आर का भी लेफ्ट साइड में 2 लेंथ वाला कौन है, ई और ए है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो भाई ये मेरा स्क्रैम्बल स्ट्रिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो फंक्शन में कैसे लिखेंगे वो देखो, ठीक है। नॉट स्वैप्ड वाले का रिकर्शन कैसे लिखेंगे वो देखो, ठीक है। मान लेते रिकर्शन फंक्शन मेरा सॉल्व है, ठीक है। तो किन दोनों को मैं कंपेयर करने चाह रहा था, S1 डॉट सब str 0 से आई, इसको किससे कंपेयर करूँगा, S2 का लेफ्ट साइड का शुरू का 2 लेंथ, तो इसका भी वही होगा, S2 डॉट सब str 0 से लेकर आई। और वैसे जो इसका है वो, जो इसका लेफ्ट साइड 2 करेक्टर, भाई इसका लेफ्ट साइड 2 करेक्टर, क्यों लेफ्ट साइड 2 करेक्टर है इसका, क्योंकि स्वैप नहीं हुआ है, तो लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड, इसका भी लेफ्ट साइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए देखो यहाँ पर भी क्या है, S1 डॉट सबस्टियर 0 से आई, इसका भी S2 डॉट सबस्टियर 0 से आई, ये दोनों कंपेयर होगा, ठीक है। अगर इससे आ जाता है स्क्रैम्बल ट्रू रिकर्शन में फर्दर, तो ठीक है, आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, सिर्फ ये दोनों हाफ को थोड़ी कंपेयर करोगे, अब ये बचा तो इसको भी तो कंपेयर करोगे, तो ये बचा क्या है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व S1 डॉट सब स्ट्रियर क्या है, आई से n माइनस आई। और वैसे ये दोनों एंड क्यों लिखा है, ध्यान दो, एंड क्यों लिखा है, क्योंकि हाफ हाफ थोड़ी कंपेयर करके आंसर निकाल लूँगा, फुल होना चाहिए ना। अगर फर्स्ट लेफ्ट वाला हाफ, ये राइट वाला हाफ, ठीक है, मान लिया स्क्रैम्बल्ड है, तो राइट वाला हाफ भी स्क्रैम्बल्ड होना चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए स्क्रैम्बल्ड होने पे, ठीक है। इसीलिए एंड कर रहे हैं कि ये तो फर्स्ट हाफ हो गया ना, ये सेकंड हाफ हो गया। सिमिलरली S2 डॉट सब str 0 सॉरी क्या है, आई से n माइनस आई, ये दोनों हो गया। तो अगर दोनों ट्रू आ गया, दोनों ट्रू आना चाहिए क्योंकि हाफ हाफ है ना, ये तो फर्स्ट हाफ है दोनों का, ये दूसरा हाफ है दोनों का, ठीक है। अगर दोनों ट्रू आया तो यानी कि नॉट स्वैप्ड से ही मेरा आंसर निकल गया कि भाई दोनों, कि भाई स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग था S1, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन में बोला था वो करके देख लिया, फॉर लूप लगा के इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से स्प्लिट मार सकते हैं, 1 से मार सकते हैं, कहाँ तक मार सकते हैं, n तक मार सकते हैं, आई प्लस प्लस, ये स्प्लिटिंग का कौन कौन से इंडेक्स पे स्प्लिट मार सकते हैं, है ना, ठीक है। तो हाँ, लेस देन इक्वल टू n नहीं, लेस देन n तक स्प्लिट मार सकते हैं, यानी कि लास्ट में मैं यहाँ तक स्प्लिट मार सकता हूँ, है ना। तो स्प्लिट कहाँ मार सकते हैं, उसका फॉर लूप तो चलाएंगे ही चलाएंगे, बट स्प्लिट तो इंडेक्स चुन तो लेंगे आई, बट उस पर भी 2 ऑप्शन रहेंगे ना, कि नॉट स्वैप्ड और स्वैप्ड। तो नॉट स्वैप्ड तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर इससे भी आंसर आ गया तो आंसर मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा ब्रेक करके, मुझे फॉर लूप आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक कॉम्बिनेशन से अगर ट्रू आ जाता है तो मैं आंसर ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये तो मेरा नॉट स्वैप्ड का हो गया। अब आते हैं कि अगर स्वैप कर दिया तो क्या होगा। तो देखो, अगर स्वैप का आपको समझना है तो एक काम करते हैं ना, पहले ये नॉट स्वैप्ड वाले को अलग करके लिख देते हैं कहीं पर ताकि मिस ना हो जाए। इसको मैं नीचे मूव कर देता हूँ, नॉट स्वैप्ड वाला क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि मैं आपको स्वैप वाला समझाना चाहता हूँ कि अगर स्वैप होगा तो कैसे कैसे कंपेयर करेंगे। ये फॉर लूप अभी हटा दे रहे हैं, फॉर लूप तो समझ में आ गया होगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब समझना कि ये जो है ना मेरा नॉट स्वैप तो समझ में आ गया, ठीक है। स्वैप्ड वाला देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये ठीक है, यहाँ तक तो मैंने स्प्लिट किया ही था, इंडेक्स आई पर मैंने स्प्लिट मारा था, तो जी आर यहाँ पर है लेफ्ट साइड में और ईट जो है मेरा राइट साइड में है। अगर स्वैप नहीं किया तो ऑब्वियस है लेफ्ट साइड का 2 कैरेक्टर इसका लेफ्ट साइड का 2 कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और नहीं अगर ये और इसका राइट साइड का 3 कैरेक्टर इसका राइट साइड का 3 कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे।
अगर आ गया तो आंसर सही है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वैपिंग का। अगर मान लेते हैं, सॉरी ये तो हो गया नॉन स्वैपिंग का। अगर मान लेते हैं दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है, अगर स्वैप कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है जी आर यहाँ आ जाएगा राइट साइड पे और ई ए टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जी आर इधर आ जाएगा और ई ए टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो देखते हैं एक बार जी आर को मैं लिख देता हूँ कि जी आर को क्या मैं बोल रहा था, S1.SUBSTR 0 से लेकर आई था, और ईट जो था S1.SUBSTR I से लेकर n-i तक था। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सिंस ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ईट जो है लेफ्ट साइड आ गया ना, देखो यहाँ पर ध्यान से, और जी आर जो है राइट साइड आ गया। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके ना लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ईट आ गया लेफ्ट साइड, ठीक है, और जी आर आ गया राइट साइड। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि आप इस ईट को, यानी कि 3 कैरेक्टर जो है, इसको इसका 3 कैरेक्टर से चेक करना चाहोगे, मैच करना चाहोगे, है ना, तभी तो दोनों इक्वल हो रहे हैं। यानी कि ईट की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, S1.SUBSTR आई और n-i, ये कंपेयर किससे होगा, इसका स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर से। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर कैसे लिखेंगे, S2.SUBSTR, ठीक है, 0 से तो स्टार्ट होगा, इसका लेंथ कितना है 3, लेंथ होगा 3, तो कैसे निकालेंगे, n-i, n है 5 और i की वैल्यू क्या है 2, तो 5 - 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब स्वैप वाले में हमें क्या करना होगा कि भाई किसको किसको कंपेयर करना होगा, सॉल्व। ठीक है, एक तो हो जाएगा S1.SUBSTR I से n-i और S2.SUBSTR 0 से n-i, इन दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए। और जो दूसरा बचा है सॉल्व, यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या बचा है, जी आर जो राइट साइड चला गया है ना, S1.SUBSTR, है ना, यहाँ लिख देते हैं S1.SUBSTR 0 से I। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करोगे, S2 का इससे, है ना, S2 का इससे करोगे। अब ये बताओ कि S2 का ये जो है इसका लेंथ कितना है, जितनी I की वैल्यू है, I की वैल्यू क्या है 2 है ना, I है, I की वैल्यू 2 है, तो ये कितना लेंथ है 2 है ना, तो सेकंड पैरामीटर क्या होगा, S2.SUBSTR का सेकंड पैरामीटर क्या होगा, जो लेंथ होता है, तो लेंथ में मैंने I लिख दिया क्योंकि इतना लेंथ है मेरा, है ना, 2 ही लेंथ तो है ना जी आर का। ठीक है, इतना लेंथ है, और कौन से इंडेक्स है वो पता करना होगा, जी आर का जो है कौन सा इंडेक्स है वो कैसे निकलेगा, n-i, n मेरा क्या है 5 माइनस आई की वैल्यू 2 थी, तो 5 मैंने तो 3 हो जाएगा, ये रहा थर्ड इंडेक्स, यानी कि थर्ड इंडेक्स से 2 लेंथ निकालना है, तो यहाँ पर n-i होगा, है ना। अब देखो ये C++ में ऐसे होता है कि पहला पैरामीटर इंडेक्स होता है, दूसरा पैरामीटर लेंथ होता है, जावा में कुछ और होता है, वो देख लेना, करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, जावा के हिसाब से। ठीक है, बट आपको ज़रूरी समझना क्या था कि यार स्वैप के केस में क्या होगा कि ये जो ईट जो है ना, ईट की क्या था, SUBSTR I से n-i, है ना, ये ऑब्वियस है इससे कंपेयर होगा, यानी कि राइट वाला पार्ट इसके लेफ्ट वाले पार्ट से कंपेयर हो रहा है ना, राइट वाला पार्ट इसके लेफ्ट वाले कंपेयर से हो रहा है। ठीक है, यानी कि S1.SUBSTR I से n-i, ठीक है, ये कंपेयर हो रहा है इसका इस वाले पार्ट से, इसलिए डायग्राम बनाना ज़रूरी है इसका, और इसका क्या था S2.SUBSTR 0 से n-i। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर और इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है जी आर, है ना, इसके राइट वाले पार्ट से कंपेयर होगा क्योंकि स्वैप किया है ना, है ना, स्वैप किया है, इसीलिए क्या होगा कि इसका राइट वाला पार्ट इसके लेफ्ट से कंपेयर होगा, इसका लेफ्ट वाला पार्ट इसके राइट से कंपेयर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या था, सब S1.SUBSTR 0 से आई, और राइट वाला पार्ट इसका जो है वो दिमाग से निकालना होगा, जो मैंने यहाँ निकाला n-i से n-i, और लेंथ कितना है I। ठीक है, तो अगर स्वैप्ड करने पे भी इन दोनों की वैल्यू ट्रू आ गई तो भी मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा, मैं रिटर्न कर जाऊंगा, या फिर
नॉट स्वैप्ड करने से मेरी आंसर वैल्यू ट्रू आ गई तो भी मैं रिटर्न कर जाऊँगा। कि मतलब किसी भी कंडीशन से, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपका इक्वल आ जाता है स्क्रैम्बल स्ट्रिंग, S1 से मैं S2 तक पहुंच जाता हूं, तो भाई मेरा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो ये तो रिकर्शन हो गया, इसमें आपको मेमोराइजेशन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो तो बात की बात है, बट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए जो मैंने लॉजिक यहाँ बताया है। ठीक है, अब लॉजिक जो बताया है, और ऑब्वियस सी बात है इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो बॉटम अप पे होगा, वो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है स्वैप्ड और नॉट स्वैप्ड वाली बात, तो डायरेक्ट अब हम कोड में आ जाते हैं। ठीक है, रिकर्शन मेमोराइजेशन वाले कोड पे। तो ऑब्वियस है कि मैंने क्या बोला था, कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, एक तो भाई फंक्शन होगा जिसमें मैंने क्या बोला, S1 दो स्ट्रिंग भेजेंगे और ये फंक्शन मुझे ये बता देगा कि दोनों स्क्रैम्बल्ड है कि नहीं। तो फंक्शन का तो मतलब काम क्या है वो मुझे पता चल गया। ठीक है, और कुछ कुछ बेस केस लिख लो खुद से। जैसे मान लेते हैं S1 बराबर आ गया S2 के, तो भाई यानी कि मेरा आंसर निकल चुका है, चुपचाप ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, चुपचाप ट्रू रिटर्न कर दो। हो सकता है S1 एम्प्टी हो, S2 एम्प्टी हो, तो वो भी केस यहाँ कवर हो जाएगा, है ना। और एक और सबसे ज़रूरी, सबसे इजी चीज़ कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू S2 डॉट लेंथ, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि दोनों इक्वल होगा, स्क्रैम्बल करके या ना करके, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हो यहाँ पर, याद करो जब सॉल्व कॉल कर रहे थे ना, तो यहाँ पर दो चीज़ें चेंज हो रही थी ना, दोनों पैरामीटर चेंज हो रहे थे। पहला स्ट्रिंग भी चेंज हो रहा था, दूसरा स्ट्रिंग भी चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज हो रहा है, कोई इंडेक्स विंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोराइजेशन अलग तरीके से करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा आगे, बट उससे पहले बिना मेमोराइजेशन के मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बूल रिजल्ट, है ना। अभी मान लेते रिजल्ट नहीं मिला है, आंसर फॉल्स है कि भाई स्क्रैम्बल नहीं है। मिल गया तो अच्छी बात है ना। और दोनों का लेंथ मान लेते हैं n है, तो मैंने क्या बोला था, इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन n तक स्प्लिट मार सकते हैं, i प्लस प्लस कोई भी रैंडम इंडेक्स पे स्प्लिट मार सकते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वैप्ड वाला लिखेंगे, ठीक है, जो ऊपर लिखा था, और यहाँ पर नॉट स्वैप्ड वाला लिखेंगे। ठीक है, जो ऊपर लिखा था, ये दोनों लिख देंगे। किसी से भी ट्रू आ गया, ठीक है, चाहे स्वैप ट्रू आ गया, इफ स्वैप्ड इज इक्वल टू ट्रू आ गया, या तो नॉट स्वैप्ड से भी ट्रू आ गया, किसी से भी ट्रू आ गया, तो मैं क्या करूँगा भाई, इस फॉर लूप में मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं रिजल्ट को ट्रू मार्क करके, रिजल्ट को ट्रू मार्क कर दूंगा और ब्रेक कर जाऊँगा इस फॉर लूप से। ठीक है, और ब्रेक कर दूँगा, और लास्ट में इस फॉर लूप से निकलूँगा तो रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा, जो भी मेरे रिजल्ट में होगा, ट्रू या फॉल्स। अब देख रहे हो कितना छोटा सा फंक्शन हो गया ये, और कितना इजी भी हो गया ना, बस एक बार समझने का देरी था। यहाँ पर स्वैप्ड और नॉट स्वैप्ड में ही बस दिमाग लगाना था, बाकी तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इंडेक्स आई पर स्प्लिट मारो, इंडेक्स आई इज इक्वल टू 1 पे स्प्लिट मारो, 2 पे मारो, जिससे आंसर आ जाए उससे आप आंसर निकाल लो। बस मेन था कि इंडेक्स निकालना था, ये स्वैप्ड और नॉन स्वैप्ड वाला लिखना था, दैट्स इट। ठीक है, तो अब मेमोराइजेशन करना है ना, ये कोड तो समझ में आ गया, मेमोराइजेशन करना है। तो मेमोराइजेशन में याद करो चेंज क्या हो रहा है, स्ट्रिंग्स चेंज हो रहे हैं ना, ये दोनों चेंज हो रहा है, कोई इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग्स चेंज हो रहे हैं। तो यार ऐसे केस में हम पता क्या करते हैं, मैप यूज़ कर लेते हैं मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, तो मैप में एक मैप बना लेंगे, ठीक है, जिसमें पहला होगा स्ट्रिंग और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है ना, जो हमारा मैप होगा कौन सी वैल्यू है, बूलियन ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी, और यहाँ पर हम मैप में स्टोर क्या करेंगे, जो मेरा की होगा वो मेरा होगा S1 प्लस, बीच में अंडरस्कोर डाल देना, प्लस S2। ठीक है, और अगर इस की के लिए ऑलरेडी आंसर स्टोर्ड होगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी की अगर स्टोर्ड होगा तो अच्छी बात है, रिटर्न कर देंगे, नहीं होगा तो यहाँ पर स्टोर कर देंगे। MP ऑफ की रिज़ल्ट को रिटर्न करने से पहले यहाँ पर स्टोर कर लेंगे इसे, ये जो मैप है इसके की में रिज़ल्ट कर देना, स्टोर को रिज़ल्ट कर देना, सॉरी MP ऑफ की में रिज़ल्ट को स्टोर कर देना। ठीक है, और यहाँ पर की हम ऐसे बना लिया करेंगे हर बार। अब वैसे बात है हर बार S1 और S2 अलग अलग आएगी ना, यहाँ पर तोड़ रहे हैं ना अलग अलग, है ना, एंड करके जो दो अलग अलग तोड़ा था।
तो उसके हिसाब से अलग अलग की आएगी और मैप में स्टोर करते चलेंगे उसको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कोड हमने लिख दिया है। ठीक है, स्टोरी भी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे तोड़ रहे हैं हम लोग, यही ज़रूरी था, है ना। ये जो तोड़ के मैंने समझाया ना, ये ज़रूरी था समझना। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली कोड कर लेते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, ये ना एक्चुअली में MCM मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का वेरिएशन है इसकी, ये क्वेश्चन। बट मैं शुरू में ही अगर आपको बोल देता ना कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन से बनेगा ये, तो आप उसी वक्त नर्वस होकर छोड़ देते इस वीडियो को। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इंट्यूशन अगर आपको पता है ना, तो यू डोंट हैव टू बॉदर कि भाई MCM क्या होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, MCM मैं पढ़ाऊँगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक और प्लेलिस्ट आने वाला है जिसमें मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, उसमें ये सब आएगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, वो सब पढ़ाऊँगा। बट मेरा पॉइंट क्या था कि आप इंट्यूशन समझ जाओगे ना, तो आपको ये टर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि अच्छा MCM का ये फॉर्मेट था उसी से बनाऊँगा। नहीं, फॉर्मेट याद ही नहीं करना है, ये मैंने देखा इंट्यूशन से आपको बता दिया यहाँ पर। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंट्यूशन ही बिल्ड करना है। और आपको कहीं कहीं कन्फ्यूजन हुआ तो मैं तो बोलूँगा फिर से इस वीडियो को देखो स्टार्टिंग से, जब मैंने यहाँ से ड्राइंग करना स्टार्ट किया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले इंट्यूशन, उसके बाद फॉर्मेट। और याद रखना ये सारे चीज़ें MCM, फिर DP ऑन 2D ग्रिड, ये सारे कंसेप्ट्स और बॉटम अप जो आप बोल रहे थे कमेंट में, मैंने बहुत लोगों ने बोला है, वो सारे कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में आएंगे जिसमें बेसिक से समझाऊंगा ये सब। ओके, तो चलो अब कोड कर लेते हैं इसका। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि एक फंक्शन लिख लेंगे, सॉल्व S1 एंड S2। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब हम अपना सॉल्व लिखते हैं, है ना। बूलियन स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2। ठीक है, सबसे पहला कि अगर S1 बराबर हो गया S2 के, तब तो रिटर्न ट्रू कर दो। बराबर ही हो गए तो स्क्रैम्बल करने की क्या ज़रूरत है, विदाउट स्क्रैम्बलिंग विदाउट स्वैपिंग दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। या फिर S1 डॉट लेंथ अगर नॉट इक्वल टू S2 डॉट लेंथ हुई, तब तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों का लेंथ ही अलग है, मतलब दोनों स्ट्रिंग ही अलग होंगे। तो कुछ भी कर लो, कितना भी स्क्रैम्बल कर लो, S1 S2 के बराबर नहीं हो सकता, रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, अब आते हैं अपना बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, लेंथ निकाल लेते हैं S1 डॉट लेंथ। ओके, अब स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग करना। इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेस देन n i प्लस प्लस। तो हर जगह हम ट्राई करके देखेंगे, हर इंडेक्स पे ट्राई करके देखेंगे उसको स्प्लिट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले था बूल स्वैप्ड। ओके, मैं यहाँ कमेंट पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो थोड़ी समझने में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था, ग्रेट, और एक और क्या था, EATGR ना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू 2 पर हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू 1 है, या तो मान लेते हैं i इज इक्वल टू 2 का ही लेके एग्जाम्पल चलते हैं। ठीक है, अगर i इज इक्वल टू 2 का लेके चल रहे हैं तो, और मान लेते हैं स्वैप किया है हमने, स्वैप्ड, तो उसमें मैंने क्या बोला था, किसको किसको कंपेयर, पहले तो निकाल लेते हैं लेफ्ट, S1 डॉट सब STR 0 से i। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, GR हो जाएगा, है ना। इसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 की। ठीक है, और S2 डॉट सब STR, ठीक है, n माइनस आई से i। क्यों, क्योंकि ये GR होगी किसकी, S2 की ना। ये रहा, ये वाला निकालना है मुझे। क्यों कर रहे हैं, इसका लेफ्ट 2 कैरेक्टर और इसका राइट का 2 कैरेक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्वैप कर रहा हूँ मैं, है ना, स्वैप किया है। ये चीज़ हो गया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। और S1 डॉट सब STR, ठीक है, i से लेकर n माइनस आई। इसका मतलब क्या हो गया भाई, EAT है ये स्ट्रिंग 1 का। ठीक है, S2 डॉट सब STR 0 से n माइनस आई है। ये क्या हो गया, EAT है ना, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले स्ट्रिंग का शुरू का 3 कैरेक्टर है। ठीक है, स्वैप किया इसीलिए इसका लेफ्ट और इसका राइट, और इसका राइट और इसका लेफ्ट। ठीक है, तो स्वैप करेंगे, दोनों को चेक कर लेते हैं कि सॉल्व करेंगे, किसको भेजेंगे, इसको भेजेंगे, इसका लेफ्ट को कंपेयर कर लेते हैं इसके राइट से। ठीक है, एंड सॉल्व इसका राइट वाला पार्ट से इसका लेफ्ट वाले पार्ट को। ठीक है,
अगर दोनों का ऑब्वियस एंड क्यों लगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका हाफ जी आर है और इसका हाफ जी आर है, दोनों चेक करना पड़ेगा ना, पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए हमें, ठीक है। और इधर ही चेक कर लो ना कि अगर इसी से ट्रू आ गया इज इक्वल टू ट्रू आ गया, तब तो इधर ही ब्रेक कर जाओ, है ना। ब्रेक क्या, रिटर्न कर जाओ चुपचाप, रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब नॉट स्वैप्ड में आता है, ठीक है, नॉट स्वैप्ड में आ रहे हैं बूल नॉट स्वैप्ड, ठीक है। पहले तो यहाँ पर फिर से ले लेता हूँ इसको, इसी को फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये डायग्राम में क्यों लिख रहा हूँ कमेंट, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सब S1 देखो स्वैप कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका लेफ़्ट का 2 लेंथ और इसका लेफ़्ट का 2 लेंथ, ठीक है। यानी कि जी आर को इसके लेफ़्ट का 2 लेंथ, है ना। S2 सबस्टिया 0 से I, इसका लेफ़्ट का 2 लेंथ और इसका लेफ़्ट का 2 लेंथ, तो इसका लेफ़्ट का 2 लेंथ क्या है, E और A, है ना। हाँ, इस केस में स्वैप्ड वाला फॉल्स आ जाएगा, देखो ये दोनों इक्वल है ही नहीं, जी आर और E इक्वल नहीं है, बट स्टिल ट्राई तो सारी पॉसिबिलिटीज़ करनी है ना। और इसका राइट का EAT, है ना, I से n-I और इसका भी I से n-I होगा, मतलब दोनों का राइट, लेफ़्ट से राइट, दोनों का राइट से राइट कंपेयर करेंगे। ये इसका TGR हो जाएगा ना, TGR हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसका भी लिख लेते हैं, और क्या, सॉल्व किन दोनों करना है, इन दोनों करना है, इसका लेफ़्ट और इसका भी लेफ़्ट, क्योंकि स्वैप नहीं कर रहे हैं हम, है ना। ये है नॉट स्वैप्ड वाला केस, ठीक है। दोनों का हाफ हाफ कंपेयर हो गया, अब दोनों का सेकंड हाफ भी कंपेयर कर लेते हैं, इसका राइट और इसका राइट, इसका राइट और इसका राइट, ठीक है। अगर सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, अगर इससे भी आंसर आ जाता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नॉट स्वैप्ड से भी अगर आ गया आंसर तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। खैर हमने यहाँ पर वेरिएबल स्टोर किया था, तो एक काम करते हैं, रिज़ल्ट में ही स्टोर कर लेते हैं और इस लूप से ब्रेक कर जाते हैं। अब फर्दर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ पर रिज़ल्ट इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं और यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं, और इस लूप से जैसे ही बाहर निकलेंगे रिटर्न रिज़ल्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्योर रिकर्सिव सोल्यूशन है, हमने मेमोराइजेशन नहीं किया है। और देख लेते हैं कि इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस विदाउट मेमोराइजेशन, तो सबमिट करके देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, विदाउट मेमोराइजेशन पास हो रहा है। देखो टाइम लिमिट एक्सीड होगा ही होगा, क्योंकि हमने इतने सारे रिकर्सिव कॉल कराए हैं, बहुत सारे रिपीटिटिव सबस्ट्रक्चर आए होंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स आएंगे जो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा होगा हमने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैंने क्या बोला था, मैप बना लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, स्ट्रिंग वर्सेस बूलियन, है ना, कि उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग अगर आंसर सॉल्व कर रखा है तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो स्ट्रिंग बना ही लेते हैं, स्ट्रिंग की, ठीक है, S1 प्लस S2, है ना, S1 प्लस S2। और यहाँ चेक कर लो कि इफ़ MP डॉट फाइंड की इज़ नॉट इक्वल टू MP डॉट इन, मतलब पक्का हमने स्टोर कर रखा है इसके करस्पॉन्डिंग आंसर, तो रिटर्न MP की का वैल्यू रिटर्न कर दो। नहीं अगर हुआ है ऐसा कुछ, तो यार यहाँ पर MP की को स्टोर कर लो, है ना, रिटर्न करने से पहले, और स्टार्टिंग में MP डॉट क्लियर मार लो, है ना। चलो अब इसको एक बार रन करके तो देख लेते हैं पहले कि सबमिट हो रहा है कि नहीं, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं, सबमिट करके देखते हैं। होपफुली इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। याद रखना बॉटम अप नेक्स्ट वीडियो में आएगी, कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट भी आएंगे जल्दी डायनामिक प्रोग्रामिंग के, जिसमें ये सारी फैंसी वर्ड्स वाले जो कंसेप्ट है ना, मल्टी में MCM और भी क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक से समझाएंगे। इसीलिए मैंने मैट्रिक्स चेन का नाम भी नहीं लिया था, ताकि आपको इंट्यूशन से समझ में आना चाहिए, मैट्रिक्स चेन का फॉर्मेट रटना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट होता है रेज इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।